गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये नीचे दी गई आकृति देख रहे हैं आप। इन आकृतियों में कोई छोटी कोई बड़ी आकृतियां हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी आकृति है वो कम क्षेत्र घेर रही है और जो बड़ी आकृति है वो अधिक क्षेत्र घेर रही है। तो इस प्रकार इनका क्षेत्रफल, ये इस तल में जितना क्षेत्र घेर रही हैं ये बंद आकृतियां, उनका क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना बताता हूँ मैं आपको। आयत का क्षेत्रफल जैसे देखो, इस आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। देखो इस आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, तो 5 चौको 20 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे उसको। जैसे इस आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। और ये आपको ध्यान रखना है, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, उसको आयत कहते हैं, है ना। तो अब जैसे देखो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमने। वर्ग, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिस बंद आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, माने वर्ग की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। इस चारों तरफ से वो 3-3 सेंटीमीटर होगी उसकी लंबाई चौड़ाई, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, माने इसको इसी से गुणा कर देना है, तो 3 3 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वर्ग की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 7 सत्ता 49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 5 पंजे 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, ये हो जाएगा। भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप देखो प्रश्नावली ये देखो, ये मैंने आपके लिए सूत्र लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं। प्रश्नावली 10.3, ये देखो प्रश्नावली 10.3, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये आयत की भुजाएं हैं। आयत की भुजा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लंबाई है आयत की 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आयत की कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 3 चौको 12 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग जरूर लिखना है क्षेत्रफल में, और जो इकाई है उसको लिख देना है सेंटीमीटर। जैसे ये बी वाला है 12 मीटर और 21 मीटर, माने इसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 21 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, माने 12 मीटर गुणा 21 मीटर। तो ये 12 से 21 को गुणा कर देंगे। देखो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, 252 वर्ग मीटर।
अब देखो सी और डी को आप स्वयं करेंगे। ये सी है, लंबाई 2 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई माने 2 किलोमीटर गुणा 3 किलोमीटर माने 2 3 6 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, वर्ग किलोमीटर। और इस आयत की देखो 2 मीटर लंबाई है और 70 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो ये 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो 2 मीटर बराबर 200 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो अब हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा है, देखो उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो 10 दाई 100 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर बराबर 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो वर्ग की भुजा 5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा माने 5 मीटर गुणा 5 मीटर बराबर 5 पंजे 25 वर्ग मीटर लिखेंगे। तो इतना आपने करना है ये काम। और जो सवाल छूट रखा है, देखो पहले का सी और डी छूट रखा है, ये अपने आप करना है और मुझे करके भेजना है। तीसरा भी अपने आप करेंगे आप। आयतों की विमाएं, विमाएं माने भुजाएं, भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं माने लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। इनको करना। ठीक है, थैंक यू।